छपकर बिकते थे और अब अखबार बिककर छपते। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। आपने देखा होगा हमने ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया और लगातार 7 दिन तक इस देश का युवा विद्यार्थी चिल्लाता रहा। जगह जगह आपने देखा होगा कि लोगों ने ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी किए और काफी सारे लोगों को प्रयागराज में जेल तक कर दी गई। मतलब कि आज अगर आप अपना हक मांग रहे हो तो आपको जेल में डाल दिया जा रहा है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। ये मैं नहीं, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहना था। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि हम हिम्मत नहीं हारने वाले। हम ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, बट अभी वो हमारी प्लानिंग में इसलिए नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा क्योंकि आप जानते होंगे कि अभी कोरोना चल रहा है और सरकार के पास एक बहुत बड़ी सॉलिड वजह है कोरोना की। अभी सरकार ने 5 राज्यों से आने वाले लोगों पर भी कोविड रिपोर्ट का जिम्मेदारी दे दी कि बिना कोविड रिपोर्ट के आप दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। कि अगर ये बात हम लगातार 2 या 3 महीनों तक उठाते हैं और लगातार हम ऑनलाइन कैंपेनिंग करते हैं, उसके बाद भी सरकार अगर जवाब नहीं देती है तो हम ऑफलाइन प्रोटेस्ट भी करेंगे। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि हम हार गए। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था ना कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। इस मुहिम का फायदा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने ऑनलाइन कैंपेन की, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें भी आपको समझना है, पॉजिटिव रहना है कि इस मुहिम का भी फायदा हुआ है। सरकार तक हमारी बात पहुंच चुकी है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन तक हमारी बात पहुंच चुकी है। पर देश के दुर्भाग्य की बात यह है कि जब देश का युवा बेरोजगार यहां चिल्ला चिल्ला करके बेरोजगारी के खिलाफ आवाज कर रहा है और देश के गृह मंत्री दूसरे राज्यों में जाकर के 75% बेरोजगार की दर को 40% करने का वादा कर रहे हैं। कमाल की बात है कि जहां लोग जॉब मांग रहे हैं, थोड़ी बहुत जॉब मांग रहे हैं, थोड़ी बहुत वैकेंसी बढ़ाने के लिए प्रेशर बना रहे हैं, वहां हमारे देश के गृह मंत्री साहब 75% से 40% की बेरोजगारी दर को कम करने पे लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने भी कल मन की बात में कितना सुंदर कहा, कितनी सुंदर बात उन्होंने कही कि मेरी एक कमी ये रही है कि मैं दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल सीखने के लिए बहुत प्रयास नहीं कर पाया। मैं तमिल